हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th ICSE बोर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained by adding a fixed amount to a previous number। ठीक है, एक नंबर की लिस्ट है जिसमें हर एक नंबर अपने पहले वाले नंबर में कुछ फिक्स अमाउंट को ऐड करने पे आता है। ठीक है, जो अमाउंट ऐड होगा वो फिक्स होना चाहिए। इसका एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। देखिए ये नंबर की लिस्ट है जिसमें हर एक नंबर अपने पहले वाले नंबर में से कितना ऐड करने पे आ रहा है, 2 ऐड करने पे आ रहा है, 2 ऐड करने पे आ रहा है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म जिसको बोल सकते हैं, ऑफ एपी, वो है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d एंड सो ऑन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जिसमें फर्स्ट टर्म को ए माना गया है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो हर एक टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म में फिक्स अमाउंट ऐड करने पे आता है, तो उस फिक्स अमाउंट को ही यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोला गया। तो फिक्स अमाउंट क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह हम इसके कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब कोई भी सीरीज एपी में है कि नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि कोई सीरीज गिवन होगी, आपको पता करना होगा दिस इज फॉर्म ऑफ एपी और नॉट, ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। इसको कैसे पता करेंगे, एक तुमको एग्जांपल देते हैं। लिखा है 2, 6, 12, 20, 32। अब बताइए क्या ये सीरीज एपी में है, कैसे पता करेंगे। हाँ, इसके लिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। हर टर्म्स के कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या डिफरेंसेस इक्वल हैं। अगर डिफरेंसेस इक्वल होंगे तो वो सीरीज एपी में होगी, वरना नहीं होगी। अब सेकेंड टर्म इसमें 6 है और फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस आया 4 का। एंड फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। differences are not same, a3 minus a2 is not equal to a2 minus a1। तो हम कह सकते हैं ये सीरीज एपी में नहीं है, दे आर नॉट इन एपी। इस तरह हम ये पता करते हैं कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस को बताते हैं। अगर ये डिफरेंस इक्वल आता तो ये एपी में फॉर्म हो जाता। अब देखिए बच्चों, इस एपी का जो जनरल टर्म होता है या nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एपी, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला देखिए यहीं से बना हुआ है, जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, इसी फॉर्म से ही इसका फॉर्मूला बना हुआ है। कैसे, सेकेंड टर्म में कितना आया देखिए, a प्लस डी
थर्ड टर्म में a प्लस 2d, 10th टर्म में कितना आएगा a प्लस 9d। आप ध्यान से देखिए a प्लस 9d आएगा, थर्ड टर्म में 2d आया है, फोर्थ टर्म में 3d आया। तो जो टर्म जा रहे हैं उसमें एक कम d आ रहा है ना, तो अगर हम 10th टर्म निकालते हैं तो उसमें 9d आएगा। अगर nth टर्म निकालते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये इसके nth टर्म का फॉर्मूला बन गया, इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हम। एक्सरसाइज 9.1। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फ्रॉम फॉलोइंग एपीज, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 1 माइनस 1 यहाँ पे खास बात देखिएगा, इस सीरीज में हमको ये फाइंड नहीं करना है कि ये एपी में है कि नहीं, ऑलरेडी गिवन है कि ये एपी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम फॉलोइंग एपीज, यानी ये एपी है, बस आपको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म कितना है देखिए, फर्स्ट टर्म यानी a गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म 1 है और फर्स्ट टर्म 3 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, माइनस करने पर माइनस का 2, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, सीरीज घटते हुए क्रम में भी जा सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकती है, लेकिन ये सीरीज डिक्रीज हो रही है, इसके टर्म्स डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। इसी का सेकेंड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अगर ये फ्रैक्शन में है तो क्या एपी में नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई, फ्रैक्शन वाले टर्म्स भी एपी में हो सकते हैं, और ये तो ऑलरेडी एपी गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें देखिए बेटा, बोलिए 1/3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, 5/3 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 4/3, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, इस तरह हम आराम से फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड पार्ट भी इसका सेम ऐसे ही करना है, क्वेश्चन में 2 बताते हैं इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, राइट A10 है, D10 है, ए और डी इसमें हमको गिवन है, इस क्वेश्चन में फाइंड करने हैं फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ए फर्स्ट टर्म 10 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, 10 हो जाएगा, और डी 10 है,
अब A2 निकालना है, A3 निकालना है एंड A4 निकालना है। ये तो निकालने A2 यानी सेकेंड टर्म होगा A प्लस डी, जैसे कि हमने आपको AP का फॉर्म बताया था, AP किस फॉर्म में होते हैं। थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D और फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D। इससे हम जो है AP के सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। अब A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 कितना आ गया, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10 30, 10 प्लस 3 इंटू 10। अगर आपको इसके ये फॉर्मूले नहीं पता है तब भी आप AP के टर्म्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म में हमने डिफरेंस ऐड किया, सेकेंड टर्म आ गया। सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा। अगर हम 20 में 10 ऐड करते 30, 30 में 10 ऐड करेंगे 40। ऐसे भी हम टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला अगर आपको आता है तो फॉर्मूला से निकालिए, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, इस तरह हमने इस AP के ये टर्म्स निकाल लिए, 4 टर्म्स ये निकालने थे। अब ये क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट बताएंगे इसका। इसमें गिवन है A की वैल्यू 1/2 एंड D की वैल्यू -1/6। A इक्वल टू 1/2 एंड D इक्वल टू -1/6। देखते हैं निकालना क्या है, A2 फर्स्ट। भाई यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आप AP ऐसे लिख भी सकते हो। AP क्या बन गई, 10, 20, 30, 40। आपको ये लिखना पड़ेगा, सारे टर्म्स को से AP बना के आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, ये एक AP है। ऐसे इस क्वेश्चन में भी निकालना है। A2 1/2 -1/6, 6 एलसीएम लेंगे, क्या आ गया 1/3। अब हम A3 निकालना चाहेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, A2 प्लस D नहीं कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले की जगह ऐसे भी यूज कर सकते हैं थर्ड टर्म निकालने के लिए। भाई डिफरेंस को हम लगातार ऐड करते जाएंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स में, नए नए टर्म्स निकलते जाएंगे। A2 आपने 1/3 निकाल लिया, D कितना है 1/6 माइनस का 6 एलसीएम 2 - 1 1/6, A3 आ गया। A4 निकालेंगे, A3 प्लस D कर सकते हैं, 1/6 -1/6 कितना आ गया, तो AP क्या बन गई बेटा आपकी, फर्स्ट टर्म है 1/2, सेकेंड टर्म 1/3, 1/6, फिर तो 0 आ गया, ठीक है। 1/2 यहाँ पे इसको सॉल्व करना देख लीजिए, हमने 6 एलसीएम लिया है, 2 3 जा 6 3 -6 1 जा 6 1 3 - 1 2 2/6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वैल्यू आ गई 1/3। ये आपका सेकेंड टर्म आ गया। सेकेंड टर्म की हेल्प से हमने थर्ड टर्म निकाल दिया है और थर्ड टर्म की हेल्प से फोर्थ टर्म निकाल दिया। तो हमने दोनों तरीके तुमको क्यों बताया कि हम दोनों तरीके से टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आपको मेथड, आपको फॉर्मूला याद है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और हम टर्म्स में डिफरेंस को ऐड कर कर के भी सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, अगला टर्म निकाल सकते हैं। भाई फर्स्ट टर्म पता है तो सेकंड निकाल दिया, सेकंड की हेल्प से थर्ड, थर्ड की हेल्प से फोर्थ। इसको नोट करिए बच्चों आप लोग। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। Which of following list of numbers form an AP? AP को फॉर्म कर रहे हैं। और क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट।
एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसका फर्स्ट है 4, 10, 16, 22। क्या ये एपी है? क्या आप लोग जान सकते हो ये एपी है कि नहीं? हमको क्या निकालना होगा? A2 माइनस A1 निकालना होगा पहले। 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 इक्वल आ रहे हैं, लिख देंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। सो हाँ, So this list of number is forms an AP. नंबर्स वेयर D कितना होगा? D होगा 6। अब D हमको पता है, तो हमको क्या निकालें? नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने। कितने टर्म्स दे रखे? 4, देखो बेटा 4 टर्म्स गिवन है, तो हमको क्या निकालना होगा? A5, A6, A7। ये 3 टर्म्स और निकालिए। A प्लस 4D हो जाएगा, A plus 5D और A plus 8। तो डायरेक्ट आप 22 में ऐड करके भी बना सकते थे। ये कितना आ जाएगा? ये 28 आ जाएगा, फिर 34 आएगा, फिर 40 आएगा। ठीक है, हमने इस टर्म में 6 ऐड कर दिया। 28 के बाद आप अगर इसका यूज ना करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे? A4 प्लस D, ज़्यादा आसान पड़ेगा ना। 22 प्लस 6 28, फिर A5 प्लस D, 28 प्लस 6 34, A6 प्लस D, ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह जो है, जो एपी में होंगे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स, उन्हीं के 3 टर्म्स निकालने हैं। जो एपी में नहीं होंगे उनके नहीं निकालने। अब इसी का एक और पार्ट है, 6 पार्ट। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। क्या ये एपी में है? देखने से क्या लग रहा है? नहीं होना चाहिए ना, चेक कर लेते हैं। हमको रिटर्न वर्क करना पड़ेगा। A2 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, A3 माइनस A2 9 16, यानी A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। सो दे आर नॉट इन एपी। एपी में नहीं, बस काम आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी। इसके बचे हुए पार्ट्स आप लोग खुद कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में इसको नोट करिएगा। देखिए, अब हम नई एक्सरसाइज पे जाएंगे। उसके पहले एपी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लीजिए आप लोग। अभी हमने इसको बताया था, जनरल टर्म ऑफ एपी, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म। इसकी वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहा। एंड इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है लास्ट टर्म ऑफ एपी का। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो किसी एपी में,
कि ए पी यहाँ पे एंड हो जाती है। जिस पॉइंट पे एंड होती है उस पॉइंट को, उस टर्म को लास्ट टर्म कहते हैं। तो लास्ट टर्म अगर एन एल गिवन है, कितना गिवन है? एल, तो उस एल का जो वैल्यू होती है वो भी इतनी ही होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला और लास्ट टर्म का फॉर्मूला सेम है, दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक। अब nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, लास्ट से अगर nth टर्म निकालना हो, अभी हम जो nth टर्म निकाल रहे हैं वो शुरुआत से निकाल रहे हैं, जहाँ पे AP एंड हो गई वहाँ से अगर हमको कोई टर्म निकालना है कि आखिरी से, जैसे शुरुआत से 5वें नंबर पे कौन है पूछा जाए आपसे, आप बता दोगे आसानी से। पूछा जाए पीछे से चौथे नंबर पे कौन है, तो आप काउंटिंग फिर पीछे से स्टार्ट करोगे ना, आगे से स्टार्ट नहीं। यहाँ पे तो कोई नहीं है, कोई लाइन लगी हुई है, उसमें आप स्टार्टिंग से भी बता सकते हो कि इतने नंबर पे ये लड़का खड़ा हुआ है, पीछे से इतने नंबर पे खड़ा हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है पीछे से निकालने का है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू होती है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या होता है? l माइनस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का आप लोग यूज करोगे। और फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म्स का डिफरेंस। थोड़ा थोड़ा टिपिकल चीजें आती जाएगी। ए एम माइनस ए एन, अगर एक टर्म ए एम है दूसरा ए एन है, इनका डिफरेंस निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या है? आप इसको, इसके फॉर्मूले को निकाल सकते हो। ये आता है m माइनस एन इंटू डी, क्या आता है? m माइनस एन इंटू डी। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको पता करना है 15 टर्म और 12 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो आ जाएगा 15 माइनस 12 इंटू डी, 3d आएगा। क्या आएगा? अब d की वैल्यू जो भी हो उस AP के हिसाब से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आप निकाल सकते हो बिना वो टर्म फाइंड किए। बिना हमने टर्म फाइंड भी नहीं किए, उनका डिफरेंस भी निकाल लेंगे। इसमें से कोई भी फॉर्मूला, जैसे आपने ये फॉर्मूले सुने हैं, इसको नहीं सुना, इनको हम प्रूफ भी करा सकते हैं। अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो मैं निकाल के दिखा देंगे ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई, ये फॉर्मूला भी दोनों प्रूफ किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज है, इफ ए बी सी आर इन AP, अगर ए बी सी AP में है तो हमको क्या लिखना चाहिए? हमको लिखना चाहिए b माइनस ए इक्वल टू C minus B। ये कन्फर्म है ना? बिल्कुल। देखिए अब इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर हम b के टर्म्स एक साइड में ले आए, b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ये वैल्यू आ सकती है ना। अगर ए बी सी तीन टर्म्स AP में है तो बीच मिडिल टर्म का जो डबल होगा वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होगा। बस कहने का तरीका बदल गया है, चीज़ वही है। देखिए इसी से तो हमने इसको कैलकुलेट किया। तो एक चीज़ को कितने तरीकों से कहा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये यहाँ दिखाया जा रहा है। इसका यूज़ क्वेश्चंस में होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स AP के आप एज्यूम करिए या 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मानिए, तो आप क्या मानोगे जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए? नहीं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, ये कौन से होने चाहिए? इनको कैलकुलेट करना सिंपल है, वो होंगे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। टर्म्स तो यही होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी आप ले सकते हो।
आप इसको हटा के तीसरे टर्म को क्या ले सकते हो, a plus 2b. इसको नहीं ले सकते, हाँ. लेकिन इसको लेना ज़्यादा आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। और अगर आपको 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने हो, कितने, 4, तो आप क्या लोगे, a minus 2b, a minus g. तो उससे काम नहीं चलेगा, तब लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अगर आप a माइनस 2d लेते हो और a माइनस d लेते हो, फिर a लोगे, फिर a प्लस d लोगे, तो क्या होगा, समानता नहीं आ पाएगी। हाँ, हम यहाँ पे 2d का डिफरेंस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, 2d का डिफरेंस सब में है। देखिए a माइनस 3d, a माइनस d, अभी सिमिलर टर्म्स लग रहे हैं, इनसे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ना। तो इसका यूज़ करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a प्लस d, a प्लस 3d। अगर हमको 5 टर्म्स लेने होते हैं तो हम कौन से लेते हैं, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। इतना पर्याप्त है, इसको नोट करिए, फिर कोशिश कराते हैं इसका। अब यहाँ बेटा बच्चों देखिए, मिडिल टर्म ऑफ AP, if AP have n terms, तो केस 1, when n is odd, अगर n odd है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये होगा मिडिल टर्म। केस 2, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो 2 मिडिल टर्म होंगे, n इवन है तो 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से, तो मिडिल टर्म होंगे n अपॉन 2th टर्म, n अपॉन 2 प्लस 1, 1 ये अलग है, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ये 2 मिडिल टर्म होते हैं। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2, फाइंड द AP। इसका पहले क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड AP whose nth term equal to 7 minus 3n. Find the 20th term. Also find the अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। हमको AP फाइंड करनी है जिसका nth टर्म 7 माइनस 3n। फॉर्मूले को कंपेयर करने के लिए आप बात कर रहे हो, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। देखिए इसको कितना सिंपल वे में फाइंड किया जा सकता है। nth टर्म कितना है बेटा, 7 माइनस 3n। क्या है, 7 माइनस, पुट n इक्वल टू 1।
तो फर्स्ट टर्म नहीं आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 7 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 4। ये एक फॉर्मूला ही गिवन है आपको, इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड टर्म रख देते हैं, 7 माइनस 3 इंटू 2 1। थर्ड टर्म निकाल देते हैं, 7 माइनस 3 इंटू 3 -2। देखिए AP बन गई। AP क्या बनी आपकी? फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड है 1 -2, बन गई AP। डिफरेंस आप निकाल सकते, लेकिन पूछा नहीं गया है आपको। और क्या पूछा गया है? 28 टर्म। क्या आप A20 नहीं निकाल सकते हो? अगर हम 28 टर्म निकालेंगे, क्यों उसका यूज क्यों करेंगे? जब ये फॉर्मूला हमको गिवन है तो हम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज क्यों करें? 7 माइनस 3n, 7 माइनस 3 इंटू 20, 7 माइनस 60 माइनस 53। इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला आपको गिवन है, इस क्वेश्चन के लिए। तो इस फॉर्मूले से हम इसके सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। ना A की रिक्वायरमेंट है ना D की रिक्वायरमेंट है। आप n की वैल्यू टेस्ट करते जाइए और कोई भी टर्म निकाल लीजिए। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नोट करिए इस क्वेश्चन को।